सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में अभिलाषा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। सिविल सेवा के अधिकारियों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री का शेखावाटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन। चूरू में हुए संकल्प दिवस कार्यक्रम में आमजन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक। परियोजना की अनुमानित लागत 19,000 करोड़ रुपए। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में लोक सेवा दिवस सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्र की प्रगति के आधार स्तंभ कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्कृष्टता से करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में आप सभी की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अपरिहार्य भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहेंगे। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिल्ली में संबोधित किया था और इसी उपलक्ष्य में हम 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यह दिन है, क्योंकि उस समय 2047 में देश की जो परिकल्पना थी, देश का जो विचार था, देश का जो सोच था, वे उस ओर इंगित करता है। और उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में लोक सेवकों को स्टील फ्रेम अर्थात देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ कहा था और यह वास्तविकता है। आज के समय में और उस समय उन्होंने कहा था, मेरे को कोई अंतर नजर नहीं आता। ये जो उन्होंने कहा वो ही आज के परिदृश्य में है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम एवं त्वरित प्रदायगी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम और त्वरित प्रदायगी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पादन नीति, नई पर्यटन नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। मुझे खुशी है कि ग्राम स्तर तक ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है तथा सभी विभागों में ऑनलाइन पेपरलेस कार्य हो रहा है। लेकिन इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी योजना लाएं, उस योजना का आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का, उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रभावी कार्य भी हमें उसके साथ में जोड़ना चाहिए।
लोक सेवा दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर रविवार को जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोक सेवकों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियों ने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। संगीतमय संध्या में देशभक्ति गीतों, बॉलीवुड नगमों और कविताओं का सभी ने भरपूर आनंद उठाया। संगीतमय वातावरण में लोक सेवकों द्वारा अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने के जज्बे को खूबसूरती से दर्शाती हुई म्यूजिकल पैरोडी ने संगीतमय संध्या में समा बांधा। हर्ष और उत्साह से सराबोर श्रोताओं ने इस सांस्कृतिक संध्या की खुशनुमा और यादगार शाम का भरपूर आनंद उठाया और यादों में संजो लिया। सांस्कृतिक संध्या में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू सहित प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और इन सेवाओं के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सपरिवार मौजूद रहे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज शेखावाटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन चूरू के पुलिस लाइन मैदान में हुए संकल्प दिवस कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान, विकसित चूरू के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी को अवगत करवाया। हमारा विजन है युवा, महिला, किसान, मजदूर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे यहाँ देश में 4 जातियां हैं। 4 जातियां हैं, वो है किसान, युवा, महिला, मजदूर। ये हमारी जातियां हैं। इनके प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि भी 5,000 से 6,500 रुपए बढ़ाई। 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मां वाउचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना पिछले बजट में 1 लाख थी, अब हमने उसे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किया है। हमारे गरीब कल्याण की योजना आपने देखी है। सिलेंडर हमारा 450 रुपए में हम दे रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई में खाना दे रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों, लघु सीमांत किसानों को, जो हमारे माता बहनें बुजुर्ग हैं, उनको 1,000 जो पेंशन देते थे उसको हमने 1,250 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पर्याप्त जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और जल की समस्या का स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रथम चरण में राज्य के सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यकता हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके द्वितीय चरण में चूरू एवं झुंझुनू जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री शर्मा रविवार को पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में यमुना जल समझौते की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हेड, हथिनी कुंड बैराज से यमुना जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली कार्य योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है एवं इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता यमुना जल का नवीन पद सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समझौते को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिशन मोड पर कार्य करते हुए शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यों में विश्व स्तरीय मापदंड अपनाए जाए। इस हेतु उच्चस्त तकनीकी संस्थाओं जैसे विट्स पिलानी IIT का सहयोग भी लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि बेहतर कार्य योजना एवं आपसी सहयोग और समन्वय के साथ DPR बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि हरियाणा व राजस्थान की टास्क फोर्स की प्रथम संयुक्त बैठक गत 7 अप्रैल को यमुनानगर, हरियाणा में आयोजित हुई थी, जिसमें अलाइनमेंट के क्रम में वास्तविक धरातलीय परीक्षण किए जाने पर प्राथमिक चर्चा हुई तथा हथिनी कुंड बैराज से यमुना जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली के 4 उपलब्ध
विकल्पों की समीक्षा की गई। इनमें से केंद्र जल आयोग द्वारा सुझाया गया 253 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइन का विकल्प सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका धरातलीय परीक्षण हरियाणा के अधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपए होगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। आज के लिए सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।